So hello all namaste people, welcome to our channel and आज की हम रेटिंग देख रहे हैं दैट इज़ 18+। सो हम कुछ यहाँ पर हिडन थॉट्स भी देख रहे हैं आपके पार्टनर की एंड विद दिस डिक। ओके, सो ऑफ कोर्स आपको ये मेक श्योर करना दैट यू आर 18+ एंड यू आर द मेंबर ऑफ दिस पेज। ठीक है, सो ये प्योर लव रीडिंग है एंड लेट्स सी ओवरऑल आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स, हिडन थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स अबाउट यू एंड ही और शी जब भी वो सोते रात में एंड व्हाट ही एक्चुअली थिंक्स। लेट्स सी। ओके, सो जस्ट कनेक्ट विथ मी, कनेक्ट विथ माई कार्ड्स, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड आपके पार्टनर है उनका आपको नाम 3 बार लेना है एंड सो दैट आपको जैसे आपको प्रे करना है यूनिवर्स को, गॉड को, दैट कि आपको इस रीडिंग के थ्रू उनके सारे मैसेजेस पता चले, माइंड में क्या चल रहा है उनके ओवरऑल। सो लेट्स सी एंड लेट्स सी हिडन थॉट्स क्या है आपके पार्टनर के आपके बारे में। हिडन थॉट्स आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर एंड हो सकता है कि वो एज में यहाँ पे मुझे बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, आप दोनों भी गुड लुकिंग पर्सनालिटीज़ हो। आपके फ्रेंड ग्रुप जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आप फ्रेंड्स में बात करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पार्टनर के बारे में जान लूँ तो ये फीलिंग्स आ रही है दैट ओके, बॉटम में एस ऑफ कप्स। बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर जो है वो आपको मिलने आएंगे या फिर आपको कुछ तो बताने वाले हैं, एक्सप्रेस करेंगे उनके थॉट्स, माइंड में जो भी चल रहा है चीज़ें। फर्स्ट मुझे यहाँ पे मैसेज आया दैट योर पार्टनर इज़ गुड लुकिंग। ठीक है, मुझे उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है दैट शी वॉन्ट्स टू कंट्रोल यू, कंट्रोल दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप एंड वो ऐसा चाहता है कि जैसा मैं बोलूँ वैसा आप करो। बहुत सोचते हैं ऑफ कोर्स आपके बारे में, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप हो उनके माइंड में 24/7 हो। फ्रेंड्स के साथ बातें हो रही है आपके बारे में, आपको लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो वेल सेटल है, उनके पास पहले से ही एक लाइफ है उन्होंने, या फिर अब वो एक अपनी पर्सनल लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, एक बैलेंस है उनकी लाइफ में एंड या फिर आप जब भी मिलते हो उनके साथ तो आप वो एक बैलेंस उनकी पर्सनालिटी में देखते हो। ये उनकी पर्सनालिटी वैसे बैलेंस है। उन्होंने मतलब वो ये सोचते दैट कि आप भी सुंदर हो, तो उनकी ओवरथिंक पता है क्या होती है कि आप उनको छोड़कर चले जाओगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। सो दैट उनका ओवरथिंक चालू रहता है, उसके लिए वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं सो दैट आपको वो एक बैलेंस चीज़ दे सके इस कनेक्शन में। जितना आपने स्पेंड किया ओवरऑल जस्टिस देना चाह रहे हैं वो एंड इसके लिए वो खुद के लुक्स के ऊपर भी काम करते हैं सो दैट मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब कहीं इसको मुझसे ज़्यादा कोई हैंडसम पर्सन मिल गया तो, या फिर मिल गई तो मैं क्या करूँ। तो इसके लिए आप अपने भी पर्सनालिटी के ऊपर काम करते हो। ठीक है, सो एंड बहुत ओवर थिंकिंग चलती है जिसकी वजह से वो उनकी पूरी फाइनेंस भी स्टेबल करना चाहते हैं, या फिर कम जॉब है, कम टाइप की जॉब है तो और ज़्यादा उनका टारगेट हाई है सो दैट आपको वो एक हाई लग्जूरियस लाइफ एक देना चाह रहे हैं आपको
एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, एंड ही वांट्स टू गिव यू एवरीथिंग, मतलब सारे मतलब लो सारी चीज़ें, मतलब इन फ्यूचर कुछ दिक्कत ही ना आ जाए। एस ऑफ कप्स के साथ मैं कह सकती हूँ दैट वो एक न्यू कनेक्शन, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। ठीक है, सो लेट्स सी और क्या हिडन थॉट्स है आपके पार्टनर के। लेट्स सी, मुझे कि बेस चाहिए था सो दैट थोड़ा सा आइडिया आ जाए आपके पार्टनर के बारे में। हो सकता है कि आपका एज बहुत ज़्यादा है दोनों का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब सॉरी हो सकता है आप मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपके पार्टनर आपसे एज से बड़े, एज गैप है यहाँ पे, एज डिफरेंस है, आपका कनेक्शन बहुत सालों से है, कुछ लोगों का 7 ईयर्स से है। ठीक है, हो सकता है आपको 777 ज़्यादा दिख रहा है करेंटली। ठीक है, कमेंट करना है 777, आपके पार्टनर का इनिशियल कमेंट कर दो। वाओ, बॉटम में हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून मिला है। लाइक वो आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं ना वो रात में भी, सो इज़ मतलब ही इज़, शी इज़ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, ना कि बस थोड़े टाइम के लिए सोच रहे हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर में आपको अच्छी चीज़ें दे पाए। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे क्रेविंग्स दिख रही है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स दिख रही है। अगेन यहाँ पे किंग की एनर्जी आई है, वो बहुत ज़्यादा लाइक कंट्रोलिंग होना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपके इस कनेक्शन को आपके पार्टनर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, बहुत सारी एनर्जीज आई है यहाँ पे। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हियर, उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं मतलब वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, या फिर आपकी सारी चीज़ें जो भी आप क्रेव करते हो, सो वो चीज़ें आपकी क्रेविंग्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाती, या फिर आप बाहर कहीं मिलते हो तो आपको टाइम कम मिलता है। यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हुआ, सो उनको ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट सा है, मिलते हैं पर फिर भी कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है यहाँ पे। एंड वो ऐसा वो कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑफकोर्स आपको कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लव यू टोटली, लाइक सो मच ऑब्सेसिव, लाइक बहुत सोचते हैं आपके बारे में। एंड उनको ऐसा लगता है कि दैट टाइम कम पड़ रहा है। ठीक है, टाइम देना चाहिए और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे कपल है। ठीक है, बट बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर आपकी तरफ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। विद द मैरिज, मैं यहाँ पे मैरिज प्रेडिक्ट कर रही हूँ, मुझे मैरिज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है हमारे पास बॉटम में, एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगिनिंग शो करता है। ये ना आपको कहीं पे बाहर नाइट ऑफ सेम एनर्जी है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दोनों एनर्जीज है दैट वो ये देखते हैं कि वो ना आपको कहीं तो बाहर लेकर के जाना चाहते हैं। एंड बाहर आप कहीं पे जा रहे हो घूमने, हनीमून को हनीमून वाला फेज़ वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं। एंड जहाँ पे आपको वो आपको हो सकता है पेट्स पसंद है, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स प्लान कर रहे हैं आपके लिए, गिफ्ट लेकर के आए, सरप्राइज़ दे, कुछ सरप्राइज़ प्रपोजल के यहाँ पे चांसेस है। एंड हॉर्स राइडिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, हॉर्स राइडिंग भी आप हो सकता है वो इमेजिन करें। उन्होंने टोटली प्लान किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक डेट, एक प्रॉपर एक हनीमून का अच्छे से प्लानिंग पैकेज रेडी है उनके पास, एक सिटी एक डिसाइडेड है, सारी प्लानिंग हो चुकी है, सारी प्लानिंग उनके माइंड में। एंड देन यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, उनको लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ इन फ्यूचर गलत चीज़ें ना हो जाए, लाइक आपके पेरेंट्स ना मान जाए वगैरह, या फिर आप शायद चोरी चुप के मिलते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ठीक है, सो उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी ने पकड़ लिया, अगर किसी को पता चल गया दैट वी आर मेकिंग लव एंड
तब क्या होगा। सो वो थोड़ा सा टेंशन रहता है उनके दिमाग में, ठीक है। बट ही वांट्स टू लव यू, उनको ऐसा लगता है कि आप इनिशिएट करो। अगर आप जब भी आप मिलते हो, ठीक है, सो आपको अभी नेक्स्ट टाइम ये करना है दैट यू हैव टू इनिशिएट फर्स्ट, ठीक है, एंड देन उनका रिएक्शन देखना है यहाँ पे। एंड आई थिंक उनको एक प्रॉपर एक जगह चाहिए, काइंड ऑफ बेड वगैरह, ऐसे रूम वगैरह, क्योंकि बहुत टाइम आप जब भी मिलते हो तो आपको स्टैंडिंग पोजीशन में चीज़ें करनी पड़ती है या फिर स्टैंडिंग ऐसे ही मिलना पड़ता है। सो कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती। सो ही वांट्स दैट कि आपके पास एक अच्छा खासा टाइम हो, दैट आप अच्छा खासा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। सो ही वांट्स दैट एंड जस्ट स्टार्ट फर्स्ट एंड लुक कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं उस चीज़ के ऊपर। एंड या उनकी रिएक्शन देखिए आप, विल बी टोटली हैप्पी। एंड वो एक एक डैडी काइंड ऑफ वाइब देना चाहते हैं आपको। ही वांट टू ट्रीट यू लाइक ही इज़ एक गर्ल, ठीक है। सो एक डैडी वाली वाइब यहाँ पे मुझे आ रही है। एंड यहाँ पे एक मुझे बियर्ड, ऐसे एक बियर्ड शेप पर्सन दिखाई दे रहे, डार्क एंड ओके। But he wants to give you emotionally and he wants to fulfill your dreams, fulfill your desires also. So ये बहुत यहाँ पे एक जेन्युइन रीडिंग है, ठीक है। मुझे इससे ज़्यादा यहाँ पे फिजिकल क्रेविंग्स नहीं आ रही है, बट मुझे यहाँ पे मोर ये आ रहा है दैट कि ही वांट्स टू स्पेंड टाइम विथ यू, नॉट फिजिकली ओनली, नॉट ऑन बेड, बट ओवरऑल ही वांट्स टू ट्रैवल विथ यू, ठीक है। एंड ही वांट्स दैट कि ये कनेक्शन जो है वो और ज़्यादा डीपली इनटू हो जाए, और ज़्यादा डीप जा रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन और ज़्यादा डीप जा रहा है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा या इस कनेक्शन में डीपली इन्वॉल्व हो रहा है। आपको नहीं लग रहा है ये चीज़, बट योर पार्टनर इज़ लाइक मोर इनटू इट। आपको भले वो शांत लग रहा है, बट ही इज़ नॉट लाइक दैट। वो बहुत डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में। सो बी रेडी टू रिसीव दिस। मुझे यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे फिज़िकल ऐसे क्रेविंग्स नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ मैसेजेस आपके लिए भी चेक किए हैं। सो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे पावर। So you are instinctively know that what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Yes, ये मैसेज के साथ मैं ये प्रेडिक्ट करी हूँ दैट कभी भी उनको लगता है कि yes, जैसे मैंने बोला था आपको, फर्स्ट ही बोला था कि आप इनिशिएट करो। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको फोर्स कर रहे हो फिजिकल होने के लिए भी या फिर किस करने के लिए नॉर्मली। सो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको फोर्स कर रहा है, सो दैट वो सोचते हैं कि अरे यार मैं ऐसे फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ, वैसे पसंद है कि नहीं टच करना वगैरह। बट आप भी उनको वो सेम इंटरेस्ट दिखाओ, जिससे मैंने सेम बोला था कि आप इनिशिएट करो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मिलोगे, ठीक है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. So जो भी चीज़ें हैं, जो भी ups and downs है, ठीक है, जैसे भी है वैसे आपको एक्सेप्ट करना है एक दूसरे को, एंड सो दैट वो बैलेंस आपकी लाइफ में बनाए, मतलब बन जाएगा, ठीक है। अ मैसेज फॉर यू इज़ आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विद लाइट, आई लव यू। सो ये इनका मैसेज भी आया यहाँ पे भी, रोक नहीं पाई उनकी एनर्जी और उनको कंट्रोल नहीं हो पाया, उन्होंने मैसेज दिया है फाइनली। यहाँ पे भी आई लव यू बोला है, ठीक है। प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स ना कम एक्सप्रेसिव हैं, मतलब ऐसे फटाक से आई लव यू नहीं बोलते, या फिर ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे, टाइम देंगे, मतलब आप बोलोगे कि हाँ चलो मिलने आना है तो मिलने आ जाएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बट बोलेंगे नहीं कभी कि कितना प्यार करते हैं। थोड़ा सा कम एक्सप्रेसिव है, बट आप समझ जाना कि वही उनका प्यार है, ठीक है। सो लेट्स सी, हम और कुछ कार्ड्स देख रहे हैं आपके लिए।
कार्ड पता है कौन सा है? ओके। वाह, बॉटम में फ्री योर सेल्फ। सेकेंड कैंडल अभी ख़त्म हो रही है हमारी। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक एंड कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। थोड़ा सा आपको फ्री छोड़ना है। भी फ्री कैसे करना है, छोड़ना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट थिंग मैंने आपको पहले ही बताई थी। सो कुछ पास में चीज़ें हुई है आपकी, झगड़े हुए थोड़े से, तो उससे आपको फॉरगिव करना है, लर्न करना है एंड आगे बढ़ना है। उसे थोड़ा सा रिलीज़ करना है, हील करना है, ठीक है। पास के बारे में जो भी झगड़े हुए हैं ना, उसके बारे में आप रिपीट मत बोलो। सो वो अच्छा नहीं लगता आपके पार्टनर को, और उन्होंने बोला भी होगा या फिर उनके चेहरे पे आप नर्वसनेस देख सकते हो कि उनका मूड ऑफ हो जाता है डायरेक्टली। सो वो चीज़ें मत बोलो, उनको पता है उन्होंने क्या गलती की या फिर क्या कुछ गलत बोल दिया। सो वो जानते हैं सारी चीज़ें। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स, ठीक है। सो ये जैसे मैंने बोला था कि वो डीप और डीप जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे सेम वर्ड डीपन्स आया है, दैट कि वो और आपको जानना चाहते हैं। और बताइए क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, आपको क्या पसंद है, सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। ऑफकोर्स वो आपको ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, एंड दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू फॉर यू टू हैव फेथ। हो सकता है कि आप थोड़ा सा कम ट्रस्ट कर रहे हो उनके ऊपर। सो बस ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो ये चाहते हैं कि आप भी मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। एंड चिल्ड्रन है यहाँ पे। सो योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। सो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है, अगर आप प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हो। सो यस, आपके पार्टनर भी सेम कुछ डिसीजन ले रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं अबाउट चिल्ड्रन टू हैव बेबीज़। So be ready for it and God bless you. And playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So एक playfulness, एक थोड़ा सा moodiness kind of आपको लाना है कनेक्शन में। एंड जैसे ही आप वो एक वो वाइब्रेशन वाली लाओगे, मतलब यू नो किड वाली एनर्जी लाओगे ओवरऑल, सो वो और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे आपके साथ। एंड वो शायद आपकी वो किड वाली साइड उनको पसंद है आपके पार्टनर को। सो बी इन दैट मोड, ठीक है। आपको हमेशा ऐसे ही मैच्योर नहीं बनना है, और हम लोग तो बन ही जाते हैं मैच्योर वैसे भी, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है पसंदीदा मर्द के सामने, ठीक है। सो येस गाइस, ये थी हमारी रीडिंग ओवरऑल लव एनर्जी। एंड मुझे मेनली यहाँ पे हालांकि मैं कर रही हूँ 18+ रीडिंग, बट देर इज़ नो 18+ काइंड ऑफ थिंग, बट फॉर पिक्चर्स आई नीड टू पुट इट इनटू मेंबर्स ओनली, ठीक है। बट येस, आपकी पर्सनल इमोशनली भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और ज़्यादा कनेक्ट होना चाह रहे हैं आपके साथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आपको क्लेम करना है इस रीडिंग को, एनर्जी को। एंड जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए आपको मुझे बताना है। एंड येस, ऐसे ही मैं रीडिंग्स लेकर के आऊँगी आपके लिए, हम चेक करेंगे। तकली बाय गाइस एंड टेक केयर। एंड येस, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऑफकोर्स आप मुझे मेल कर सकते हो mysteriouslifetarot@gmail.com पे, या फिर आप DM कर सकते हो डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सबके लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।